वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक समझने लगे हैं जिसमें से ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। वाई एम मीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल। बेटा ये कॉन्सेप्ट के लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंस का देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होती है। हमें ये पता होगा तो हम इजीली ये क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो बेटा हमारे जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, हमें पता है कंडक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या करते हैं, दे हेल्प टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं। किसी को अभी भी इसमें डाउट है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला जो कंडक्टर्स का कॉन्सेप्ट है वो समझ सकता है इन माई प्रीवियस वीडियो। तो बेटा यहाँ पे अगर हम किसी एग्जाम्पल मेटल की बात करें तो हमारी जो, चलो कॉपर वायर की बात करते हैं। कॉपर वायर हमारी बनी होती है स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन और सल्फर के साथ। तो बेटा ये क्या है, इसमें कॉपर वायर में क्या होती हैं बेटा, ये क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल छोड़ते हैं, हम एक गोल्ड की बात करते हैं जिसकी हम ज्वेलरी बनाते हैं, वो तो सबको पता है। तो बेटा हमारा जो गोल्ड है, गोल्ड हैज़ इम्प्योरिटीज़। किस किस चीज़ की इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसमें, सिल्वर की एंड कॉपर की। ठीक है, जो प्योर गोल्ड होता है ना बेटा, दैट इज़ इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो हार्ड गोल्ड होता है, जो हम जिसकी हम ज्वेलरी सेट कर सकते हैं, वो किस किस चीज़ का बना होता है, सिल्वर एंड कॉपर। ये इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर होती हैं तो हमारा गोल्ड क्या हो जाता है बेटा, इट इज़ वेरी हार्ड। इसकी वजह से हमारा गोल्ड क्या है, हार्ड है, जिसकी वजह से हम क्या बना सकते हैं, इसमें ज्वेलरी बना सकते हैं। अब मैं ये कॉन्सेप्ट क्यों समझा रही हूँ, हमने रेजिस्टेंस समझनी है, रेजिस्टेंस क्या है। तो लेट अस कंसिडर ये गोल्ड, जो मेरा ये गोल्ड है, मैं इसके अंदर से देख रही हूँ, इसके अंदर का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड इसके अंदर में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे क्या है, सारे गोल्ड के एटम्स हैं। दीज आर ऑल गोल्ड एटम्स इनसाइड। ठीक है, ये गोल्ड के अंदर है। तो बेटा इनमें कुछ क्या होंगे, गोल्ड के अंदर मैंने क्या बोला, इम्प्योरिटीज़ हैं सिल्वर और कॉपर की। इम्प्योरिटीज़ हैं तो सिल्वर और कॉपर के भी एटम्स तो होंगे ही। चलो उनको मैं ऐसे डार्क कर देती हूँ। ठीक है, लेट अस कंसिडर ये मेरी क्या है, फॉरेन इम्प्योरिटीज़ हैं। ठीक है बेटा, अब अगर एटम्स हैं तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो दीज आर माई फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेनी है। ठीक है, इनकी हेल्प से क्या हो जाना, एक पाथ बन जाना है। तो बेटा क्या होगा जब मैंने अपना स्विच ऑन किया, चलो ये जो कॉपर वायर, ये जो गोल्ड है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। तो बेटा क्या होगा, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने क्या करना है, दे डोंट हैव आईज, ये देख नहीं सकते। हमें तो पता है ना हमने कौन सा पाथ फॉलो करना है, कौन कौन कहाँ पे आगे वॉल है, हमने उसमें नहीं टकराना। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन्स को नहीं पता। ये क्या करेगा, कभी ये फॉरेन एटम्स के साथ टकरा जाएगा रास्ते में, फिर आगे क्या पता ये जो गोल्ड कॉइन के, ये जो गोल्ड एटम्स हैं इनके साथ टकरा जाए। और तीसरी बात, कई बार तो ये खुद के इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी टकरा जाते हैं, ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो इस वजह से क्या होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स करंट को अपोज कर देती है, ये करंट को स्लो कर देती है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कभी फॉरेन एटम्स के साथ टकराते हैं, कभी जो मेटल जो वाला है पर्टिकुलर उसके साथ उसके एटम्स के साथ टकराते हैं। कई बार तो खुद फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट का फ्लो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है बेटा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इन सिंपल वर्ड्स ये होती है रेजिस्टेंस। हम इसको जब रेजिस्टेंस का टॉपिक होगा तब आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि रेजिस्टेंस होती क्या है। रेजिस्टेंस क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है, किसके पाथ में, करंट के पाथ में। करंट को क्या कर देती है, ये स्लो कर देती है। ठीक है बेटा, अब हमारा जो क्वेश्चन है कि हम अपना एम मीटर जो है वो सीरीज में क्यों लगाते हैं हमेशा, आइए देखते हैं। चलो फॉर एग्जांपल मेरी ये कोई एक वायर है, चलो नाइक्रोन की वायर है, और ये मेरे पास एक रजिस्टर है। ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस आर है। ठीक है,
और बेटा मैंने क्या करा है यहाँ पे, क्या कनेक्ट किया हुआ, एमीटर। दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में मतलब बेटा जैसे ये रजिस्टर कनेक्टेड है उसी के साथ एमीटर कनेक्टेड है। फिर क्या है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, चलो उसी के साथ मेरा ये क्या है, मैंने अपने सेल लगाए हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज माय सीरीज सर्किट। हर एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ आ रही है, ठीक है। सो मैंने क्वेश्चन किया है कि हम एम मीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं। उसका रीज़न ये है बेटा, फॉर एग्जांपल ये मेरे सेल हैं, ये करंट यहाँ से फॉलो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से कोई करंट आया तो एम मीटर ने क्या करना है, करंट को मेजर करना है कि हमारे सर्किट में टोटल कितना करंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ से करंट आया तो ये रजिस्टर से क्रॉस भी होके जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करंट IR हो जाएगा, IR करंट आएगा, ठीक है। हमारा जो एमीटर है, जो हमने याद करने वाली बात है, जो एमीटर होता है ना बेटा, उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही लो होती है। अगर रेजिस्टेंस लो होएगी तो करंट सारे का सारा इसमें से फ्लो कर जाएगा। अब समझ आया रेजिस्टेंस क्यों हमने पढ़ी है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होएगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा उसमें से, वो तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। इसलिए मैंने रेजिस्टेंस समझाई है, रेजिस्टेंस क्या होती है, गेटिंग माई पॉइंट। तो रेजिस्टेंस एम मीटर की क्या होती है, बहुत ही कम होती है, जिसके कारण क्या होगा बेटा, जितना भी करंट फ्लो हो रहा है रजिस्टर के क्रॉस से, सारे सर्किट में क्रॉस जितना भी करंट आ रहा होगा वो सारा क्या आ जाएगा, हमें मिली एम्पियर्स में हमें एग्जैक्ट मिल जाएगा कि इस सर्किट में इतना करंट फ्लो हो रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलो ऐसे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस है R और एम मीटर की सोच लो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, दैट इज़ मैंने स्मॉल r ले ली। तो इस केस में नेट रेजिस्टेंस मेरी कितनी आ गई, R प्लस स्मॉल r। और ये तो बेटा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सो दैट मीन्स इसकी लो रेजिस्टेंस होने के कारण थ्रू आउट इसकी रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसकी वजह से जितना करंट सर्किट से ये सेल से आ रहा था उतना ही करंट एमीटर ने रीड कर लिया। इसलिए वी ऑलवेज कनेक्ट आवर एमीटर इन सीरीज। दिस इज द मेन रीजन। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते हैं बेटा। अब क्वेश्चन ये आ गया, चलो पहले ये सीरीज वाला वही सर्किट मैं ड्रॉ कर रही हूँ कि मेरा एम मीटर सीरीज में है, ये मेरे दो सेल लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से करंट जा रहा है, करंट इज फ्लोइंग, दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब वोल्ट मीटर का क्या काम होता है, किसी भी दो पॉइंट्स, ये जो रेजिस्टर है इसके पैरेलल में मैंने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है। उसने बताना है इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। याद करने वाली बात क्या है कि जो वोल्ट मीटर होता है उसकी बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होती है। इट हैज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस होगी तो बेटा हमने क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होगी तो क्या मतलब है, करंट फ्लो उसके अक्रॉस नहीं करेगा। इसलिए हम इसको पैरेलल में लगाते हैं कि जितना भी, फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरा करंट फ्लो हो रहा है वो वोल्ट मीटर के क्रॉस से ना जाए, सिर्फ रेजिस्टर के क्रॉस से जाए, क्योंकि यहाँ से फ्लो हुआ तो वो फ्लो हो ही नहीं पाएगा। तो जो करंट होता है ना उसकी प्रॉपर्टी होती है वो कहाँ से फ्लो होता है, हमेशा जहाँ लो रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा क्या है, यहाँ से चलो I1 करंट आ रहा है, ये R इसकी रेजिस्टेंस है, तो बेटा इस केस में मेरा जो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू I1R। बस, क्योंकि इसके क्रॉस तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा इसके क्रॉस, I1R। हमने ओम्स लॉ में करा ना ये, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम एम मीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं एंड वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं। अब बेटा आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर हम इनकी पोजीशंस चेंज कर दें, एम मीटर की जगह मैं वोल्ट मीटर लगा दूं और वोल्ट मीटर की जगह मैं एम मीटर को लगा दूं, तो क्या होएगा बेटा। अगर यहाँ पे ये वाले अक्रॉस मेरा, चलो मैं कह देती हूँ मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, जितना भी करंट यहाँ से आ रहा है तो वो यहाँ पे आके तो जाएगा ही नहीं फिर, अगर मेरा वोल्ट मीटर लगा हुआ है। चलो मैं सर्किट ड्रॉ करती हूँ, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए, और यहाँ पे मैं अपना एम मीटर लगा देती हूँ। तो पहले वोल्ट मीटर की बात करते हैं। सपोज यहाँ से करंट आ रहा है तो वो क्या होगा, यहाँ पे इतनी बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि बहुत हाई रेजिस्टेंस पे है, तो इसके बाद क्या होगा, नो फ्लो ऑफ करंट, इसके बाद करंट हमारा फ्लो करेगा ही नहीं। और अगर यहाँ पे पैरेलल में मैंने एम मीटर लगा दिया है तो क्या होगा बेटा, यहाँ से अब इतना करंट आ रहा है तो मैंने करंट की क्या प्रॉपर्टी बताई है, वो जहाँ लो रेजिस्टेंस होगी वहाँ से फ्लो करेगा। तो अगर मेरा करंट इधर से फ्लो कर गया सारे का सारा, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आपका एम मीटर क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इट विल डिस्ट्रॉय। सो ये रीज़न अब आप बता सकते हैं कि हम वोल्ट मीटर को सीरीज वो पैरेलल में क्यों लगाते हैं, एम मीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं, एंड इन केस हम उनकी पोजीशंस ऑल्टर कर देते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ओके, आई होप everybody understood. So in case you still have any doubts, do let me know. Thank you.